3 साल से हमार बहन बेटा ओकरा से गप करे रहे लड़की से। अच्छा 3 साल से बात कर रहे थे। हमार बेटा नहीं करे रहे बात, कभी कभी इंस्टाग्राम बात करे रही, फंसा दल के हमरा बेटा का। मौसेरे भाई के द्वारा इनके ही बेटे की हत्या कर दी गई है प्रेम प्रसंग के मामले। लड़की को भी दंड मिलना चाहिए। जब लड़की प्रेम प्रसंग वाली बात है तो लड़का को मार दिया जाता है, लड़की को क्यों छोड़ दिया जाता है? लड़की को भी मार दिया जाए। और बेटे नहीं आते हम कौन चीज के ला कर अब और बेटा का क्या गले फांसी के सजा हम सबका दिए थे। सिम और मोबाइल खरीद के दिए थे 3 साल पहले। अच्छा। हम बात कर रहे थे इसमें ये टपका, इसीलिए हम उसको टपका। बिहार में हर दिन प्रेमियों की हत्या हो रही है। अभी हम मधेपुरा के कुमारखंड में हैं, जहां पर बीजेपी के बड़े नेता के पोते की हत्या कर दी गई है, वो भी प्रेम प्रसंग में। जरा सोचिए कि इनका जो पोता है उनका एज था 19 साल, वो 12वीं क्लास में पढ़ाई कर रहे थे और घर पे आए थे टेस्ट एग्जाम देने के लिए। पूरा मामला क्या कुछ है इन लोगों से हम जानने का प्रयास करेंगे। आपका नाम क्या हुआ? जोगिंदर यादव। अच्छा, आप जो है बीजेपी के पूर्व नेता भी हैं? जी, पूर्व अच्छा। प्रखंड अध्यक्ष से। अच्छा, तो आपके पोते के साथ क्या हुआ? आपका पोता जो है कहाँ पढ़ाई कर रहा था और कैसे ये सब घटना हुआ? घटना के बारे में बताइए। पढ़ाई भागलपुर में कर रहे थे। अच्छा, भागलपुर में पढ़ाई कर रहे थे जी। और घर जो है मधेपुरा के कुमारखंड में है। कुमारखंड में है। हाँ। वह लड़का जो है दिवाली में आया। अच्छा, दशहरा में? दशहरा में। हाँ। और उसका टेस्ट परीक्षा जो है 6-7 रोज रह गया था। हाँ। तो उसको हमने बोला कि रह जाओ, परीक्षा टेस्ट परीक्षा दे करके जाना। जब जा रह गया लड़का, शाम को जो है टेस्ट परीक्षा 2-4 रोज दिया, 1 रोज रह गया था। उसी रात में जो है वो गुम हो गया। अच्छा, टेस्ट परीक्षा 15 तारीख को दिए, 14 या 15 को? 14 को दिए, 14 को टेस्ट परीक्षा दिए और उसके बाद से गुम हो गए। वो कितने बजे रात में घर से निकले थे, आपको कुछ पता चला? हम लोग को घर से जो निकला, हम तो नींद में सोए हुए थे। अच्छा, आप लोग सोए हुए थे, आप लोग को पता नहीं चला? नहीं। अच्छा, तो कभी आप लोग घर पे बात करते उड़ते देखे? किसी से बात कर रहा है, कोई कॉल करके उनको बुला रहा है? नहीं, हम पेशाब करने के लिए उठे। हाँ। तो बात कर रहा कितने बजे आप उठे थे? था 10-10:30 बजे। तो आप बात करते हुए उनको देखे थे? देखे थे। तो फिर वो कब लापता अचानक से घर से गायब हो गए? उसको हम कहे काहे जो है तुम रात को बात करता है, तो उस बंद कर दिया मोबाइल को। अच्छा, मोबाइल बंद कर दिया? जी। हाँ। उसके बाद कब निकला नहीं निकला, हाँ। यह हम नहीं ये देखा। आपको पता नहीं चला? अब सोचिए कि इनका कहना है कि वो जो लड़का इनका पोता है वो एग्जाम देने के लिए घर पे आया हुआ था और अचानक से 10-11 बजे जो है वो घर से वो गायब हो जाता है। अच्छा, आप जो है उनके पिताजी हैं? जी। अच्छा, तो वो घर पे एग्जाम देने के लिए आया हुआ था? दशहरा की छुट्टी था ना। हाँ, दशहरा में आया था। इसके बाद एग्जाम था, तो हम सोचे कि एग्जाम दे के इसके बाद भागलपुर चले जाएंगे। तो लास्ट 15 का एग्जाम था, 14 का एग्जाम दे के आया। खाना पीना खा के घर में सो गए। अच्छा। दादाजी के साथ खाए और सो गए। रात में सोने के बाद हम लोग भी अपना अपना रूम में सो गए। सवेरे जगे तो नहीं जगा, तो रूम खोल के देखे नहीं है, उसमें पंखा चल रहा है। तो पता लगा है उसके दोस्त और से, कोई कुछ नहीं बोला, बोल रहा था कि जाइए राहुल जी के यहाँ देखिए, उसी के यहाँ जाता था। तो हम सोचे कि राहुल कौन है? राहुल है मामा, उनका मामा का साला है। अच्छा, ये विशाल के मामा के साला है? जी, विशाल के मामा का साला है। हाँ। उन्हीं के यहाँ जाइए देखिए। तो हम तो सोचे इतना नजदीकी आदमी है, उसके यहाँ कोई आशंका की बात तो है नहीं। तो हम लोग उसको दरकिनार करके खोजे। जब नहीं मिला तो लास्ट में 3 बजे जाके थाना में आवेदन दिए गुमशुदा का। अज्ञात किसी को नहीं जाने तो अज्ञात नहीं देंगे, अज्ञात में दिए। इसके बाद बड़ाओ को नंबर दिए विशाल का, तो लोकेशन बोला लोकेशन निकालते हैं। इसके बाद लोकेशन 1 रोज के बाद दिया कि यहाँ से यहाँ ऑफ है मोबाइल, लोकेशन अभी नहीं मिल रहा है। फिर सवेरे में आप बात कीजिए, सवेरे बात किए तो शाम में बोला है, तो बोला कॉल डिटेल निकाले हैं, आकाशदीप के नाम का लड़का है, वही आपके लड़का को ले गया, उसी से लास्ट कॉल बात हुआ। आकाशदीप कौन है? ये मेरे सारू का लड़का, छोटा लड़का। आपके सारू का लड़का है, यानी कि विशाल के मौसेरे भाई है? जी, विशाल के मौसेरे भाई है। हाँ। तो उन्होंने ही बुलाया था विशाल को? जी, उन्हीं ने ही बुलाए थे। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? उसको ले गए और रात में जो है ना उसका हत्या कर दी, निर्मम हत्या कर दिया गया। निर्मम हत्या कर दिया गया। अब सोचिए कि ये 14 तारीख को विशाल जो है अपने घर से लापता हुआ और उसके कितने दिन बाद उसका शव मिलता है?
4 दिन के बाद। 4 दिन पुलिस को लग गया शव को खोजने में। जी। अच्छा, तो आपको मतलब क्या लगता है इसमें क्यों विशाल की जान गई है? वो तो हम नहीं जान रहे हैं क्यों अच्छा। गई है। हाँ। वो तो जैसा कि पुलिस का कहना है कि विशाल जो है अपने ही मामी की बहन से बात करता था फोन पर, ये बात सही है? ये बात हम नहीं जान रहे हैं। आपको नहीं पता है? जी नहीं, हमको और पता उसी नहीं। से जो बात है आपके विशाल के जो मौसेरे भाई है उससे जो है बात हो रहा था उस लड़की का। जी कल जो है ना वो लड़का को पूछे हम, वो विशाल के मुसरे भाई से थाना में था ना, तो उसको पूछे क्या बात है, इस तरह का घटना क्या, तो बोला कि नहीं हम उसको सिम और मोबाइल खरीद के दिए थे 3 साल पहले। अच्छा। हम बात कर रहे थे, इसमें ये टपका, इसीलिए हम उसको टपका अच्छा, दिए। यानी कि विशाल के जो मौसेरा भाई है वो पूरी तरीके से कह रहा है कि जिस लड़की से हम बात कर रहे थे उसी लड़की से विशाल भी बात कर रहा था। जी, जी। और इसीलिए वो हत्या कर दिया है। जी। तो और ये मामला आप लोग चाहते, आपको कुछ पहले पता चला कि नहीं इसके जी बारे में नहीं कि पता कुछ विशाल जो पता है नहीं। उस लड़की से जी बात नहीं, करता जी है? नहीं पता चलता तो उसी रोज हम उसके घर पर जाते। अच्छा, आपको पता नहीं चला? जी नहीं पता नहीं चला। अच्छा, अब ये बात जो है अमरजीत एक्सेप्ट कर लिया है कि हम ही जो है विशाल का हत्या किए हैं। जी। इसमें कितने लोग शामिल हैं? इसमें 9 आदमी शामिल है। 9 आदमी शामिल जी हैं। राहुल ने उसको भेजा और ले गया पकड़ के, और राहुल के घर पे ही मारा गया है, गर्म पानी डाल अब के। जरा सोचिए कि अपने ही मौसेरे भाई के द्वारा जो है कहीं ना कहीं विशाल की हत्या कर दी जाती है। जरा सोचिए परिवार के लोगों पर क्या बीता होगा जिन्होंने अपने बेटे को खोया है, वो भी प्रेम प्रसंग के कारण। अच्छा, आप जो है विशाल की मम्मी हैं। मम्मी अच्छा, आपको कैसे पता चला घटना के बारे में? विशाल खाना खा के घर में सुतल रहे रूम में, आकाशदीप फोन करलकै, रूम से निकालि लेलकै, लैके कटगमा चलि गेलै। हमर भाभी के भाई छियै, सब मिलके हमरा बेटा के मारि देलकै। आपकी ही भाभी के भाई के द्वारा मिलकर आपकी बेटे की हत्या कर दी गई प्रेम प्रसंग में। प्रेम प्रसंग अच्छा, तो पहले आप अपने बेटे को कभी बात करते हुए देख रहे नहीं थे? देखे हैं। कभी नहीं देखे हैं। तो वो पहले घर ही नहीं रह रहा था, भागलपुर में रह के पढ़ाई कर रहा था। भागलपुर में। अच्छा, तो आपको ये बात कब पता चला कि वो बात कर रहा था उनसे? वो इंस्टाग्राम पर बात करते। अच्छा, इंस्टाग्राम पे बात हो रहा था। अच्छा, तो आप लोग को भी लगता है कि प्रेम प्रसंग के द्वारा ही ऐसा किया गया है? प्रेम प्रसंग के द्वारा किया है। अच्छा, अभी तक जो है आपको न्याय मिला है कि नहीं? गिरफ्तारी हुआ है कि नहीं उन लोगों को? नहीं मिले। नहीं मिला है। अब जरा सोचिए कि इस परिवार पर क्या बीता होगा। और बिहार में पहला घटना नहीं है, क्योंकि आए दिन आप लगातार देख रहे होंगे कि प्रेमियों की हत्या हो रही है। हालांकि इन सारी चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि सोचिए बिहार में पहला कांड सामने नहीं आया है। लगातार हर दिन आपको सुनने को मिलता होगा कि प्रेम प्रसंग में किसी लड़के की जान चली जाती है। और सवाल ये भी खड़ा होता है कि लड़का कहीं जान हर बार क्यों जा रहा है। अच्छा, आप क्या चाहती है सरकार से? इंसाफ चाहते। अच्छा, फांसी का सजा दीजिए। आपको लगता है कि फांसी का सजा मिलेगा? सजा हमारे बेटे नहीं आया तो हम कौन चीज़ के ला कर अब हमारे बेटा का क्या गले फांसी के सजा हम सबके दिए थे। चारों आदमी का फांसी के सजा चाहिए। बहन बेटा छिए कि भाभी के भाई छिए, सबके फांसी के सजा आपकी ही चाहिए। भाभी के भाई के द्वारा किया गया है। भाभी के कौन ले गए हमरा बेटा का काट दिलकै, बहन बेटा ले गए। अच्छा, ये मामला के बारे में पहले आप लोगों को पता नहीं चलता? अगर ना पुलकार के ले गए बढ़िया से जे हम भाई एलियो वनुनु या तू अतः भेंट कर भाईजी छियो। हमर बेटा खिड़की देने गए भेंट करे ला, 4 चक्का लागल रहे रोड पर, हमरा बेटा का बंद क्या ललकै आ लैके चल गए केटगामा मारि देलकै। हमरा बेटा का राहुल के पोखर में मिलले 4 दिन के बाद। अच्छा, यहाँ से आपकी भाभी का घर कितना दूर है? कनिए दूर। 3 साल से हमर बहन बेटा ओकरा से गप करे रहे लड़की से। अच्छा, 3 साल से बात कर रहे थे। हमर बेटा नहीं करे रहे बात, कभी कभी इंस्टाग्राम बात करे रही, फंसा दल के हमरा बेटा का। ओत से परीक्षा दे ले टेस्ट परीक्षा इंटर के, वही में फुसला के लागले। 3 दिन मधेपुरा में रखलके रहे मौसेरा भाई मधेपुरा में। आ 3 दिन के बाद अले न कहलकै भाईजी बहुत बढ़िया से माने छे अमरदीप आकाशदीप भाईजी। अत्या अले 2 दिन न रह दलकै, ऊपर में सुतल रहे। ओत से फोन करलकै सिक्योरिटी से, फोन करके बुला के एकदम साजिश के तहत ये सब किया गया फोन है। क्या के बोला के तब 4 चक्का पर लागले। लोकेशनो में बताबै छै मौसेरे भाई के। तब राहुल कौन जाकर मार दलकै। जरा सोचिए कि मौसेरे भाई के द्वारा इनके ही बेटे की हत्या कर दी गई है प्रेम प्रसंग के मामले में।
और कहीं ना कहीं सवाल ये खड़ा होता है इसमें, फांसी के सजा चाहिए सबके। लड़की को भी दंड मिलना चाहिए। जब लड़की प्रेम प्रसंग वाली बात है तो लड़का को मार दिया जाता है, लड़की को क्यों छोड़ दिया जाता है? लड़की को भी मार दिया जाए। यही सबसे बड़ा सवाल है कि हर बार जो है लड़के की ही जान क्यों जा रही है। जाति के नाम पर जो बिहार के जो नेता मंत्री जी लोग हैं, जो जाति के नाम पर राजनीति करते हैं, वो लोग कहाँ हैं? वो लोग यहाँ पर क्यों नहीं पहुँच रहे हैं? जरा सोचिए कि यहाँ पर एक लड़के की जान चली गई है प्रेम प्रसंग में। हालांकि इन लोगों को न्याय मिलना चाहिए और दिन प्रतिदिन बिहार में ये जो मामला है वो लगातार सामने आ रहा है। इस वीडियो को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें जरूर दें। आप हमारे साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।